जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बांका करी सके जो जग बैरी होए। गुरुदेव को प्रणाम। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि तंत्र मंत्र, ब्लैक मैजिक, साइकिक अटैक आदि जो भी नकारात्मक क्रियाएं किसी पर की जाती हैं उनका कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं होता। यही मेरे साथ हुआ। जीवन में निरंतर उपेक्षा, अपमान, तिरस्कार, मेरा हक छीन लेना, परिवार, सगे संबंधी, मित्र, सहयोगी आदि सबसे बिल्कुल अलग, अकेला कर देना। आखिर यह सब मेरे साथ क्यों हो रहा है और कौन कर रहा है? परिस्थिति कुछ इस तरह की हो गई थी कि कोई कुछ सुनने को ही तैयार नहीं था। अपनी व्यथा कहें तो किससे कहें? ईश्वर से प्रार्थना के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय ही नहीं था। गायत्री मंत्र का जप और गुरु की कृपा से जीवन में चमत्कार घटित होने लगते हैं। मैं निरंतर ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि आखिर मेरी क्या गलती है जो बेवजह इतना अधिक मानसिक उत्पीड़न है। स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन खराब हो रहा है, किसी भी दवा से कोई फायदा नहीं हो रहा। 50 वर्ष की उम्र में 80 वर्ष की लगने लगी थी। आखिर यह सब क्यों हो रहा है? वर्षों बीत गए थे प्रार्थना करते करते। विश्वास था कि यदि ईश्वर है तो जवाब अवश्य मिलेगा, लेकिन कहीं कोई जवाब नहीं। प्रार्थनाओं की गति और तीव्र कर दी। फिर अचानक मन में एक नाम गूंजने लगा, मेजर अरकाना। समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन है। ऐसे किसी व्यक्ति को मैं नहीं जानती। यह नाम मैंने कभी सुना ही नहीं। यह पता था कि हमारे हर सवाल का जवाब गूगल में है। जब उसमें लिखा मेजर अरकाना, तब तो टैरोट कार्ड रीडिंग के अनेक वीडियो सामने आ गए और तब पता चला कि टैरोट कार्ड के 22 कार्ड मेजर अरकाना है जो जिंदगी की बड़ी समस्याओं के बारे में हमें जानकारी देते हैं। कई टैरोट कार्ड रीडिंग सुनी, वे सब मेरे ही जीवन की कहानी से मेल खाती थी। सत्य जानने की उत्सुकता इतनी तीव्र थी कि मैंने स्वयं टैरोट कार्ड रीडिंग सीखी और तब सब सत्य सामने आया कि हमारे अपने ही हैं जो हमें धोखा दे रहे, हमारा हक छीन रहे, षड्यंत्र रच रहे, हमारे भी जो दुष्प्रचार करके हमें सबसे अलग, बिल्कुल अकेला कर दिया ताकि किसी से अपनी बात कह न सकें। ऐसे लोगों का एक ही उद्देश्य होता है, अपने अहंकार का पोषण करना, किसी को अपना गुलाम बनाकर उनका शोषण करना। जब इन सब से उनका उद्देश्य पूरा नहीं हुआ तो उन लोगों ने तंत्र मंत्र, ब्लैक मैजिक, विभिन्न तरह के स्पेल का सहारा लिया। कहते हैं कि जब हम गायत्री मंत्र जपते हैं और सच्चे हृदय से ईश्वर को पुकारते हैं, अपना जीवन ईश्वर के चरणों में समर्पित करते हैं, तब पूरी कायनात हमारी मदद करने लगती है। विभिन्न लक्षणों से और अपनी इंट्यूशन से मुझे समझ में आ जाता था कि मुझ पर किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा भेजी गई है, जिसकी वजह से जीवन में इतनी समस्याएं हैं और जीवन इतना कठिन हो गया है। टैरोट कार्ड रीडिंग से यह समझ में आया कि यह सब पिछले कई जन्मों के कर्म हैं। अनेक जन्मों के कोई लेन देन है जो इस तरह पूरे हो रहे हैं। इससे मन में निश्चिंतता आ गई कि हजारों जन्मों का यह चक्र कभी तो पूरा होगा, फिर सब सामान्य हो जाएगा। अंतरात्मा यह भी कह रही है कि कोई एक दैवी शक्ति है जो इतने आक्रमणों से मेरी रक्षा कर रही है। इससे मन में एक अनोखी खुशी और संतोष हुआ। संसार हमारी बात सुने या ना सुने, ईश्वर हैं, वे सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और यदि हमारा समर्पण अर्जुन की तरह है तो वे हर पल हमारी रक्षा भी कर रहे हैं। ईश्वर हमारे लिए स्वयं लड़ने नहीं आते। गायत्री मंत्र के जप और गुरु कृपा से वे हमारे भीतर में वेग जागृत कर देते हैं कि समस्या का सामना कैसे करें, कैसे मुसीबत से बच निकलें। ईश्वर हमें निरंतर संघर्ष करना सिखाते हैं। जीवन के विभिन्न उतार चढ़ाव और घटनाओं से यही समझ में आया कि प्रत्येक समस्या का हम सकारात्मक ढंग से सामना करते रहें, उससे निपटने का पूरा प्रयास करें। हमारे प्रयास पूरे होने चाहिए, तब आखिरी क्षणों में ईश्वर हमें डूबने से बचा लेते हैं। जीवन के संघर्ष से यह सत्य भी समझ में आया कि जो लोग भी धन देकर तंत्र मंत्र, काली क्रियाएं किसी से कराते हैं, वे वास्तव में मानसिक रूप से विकृत हैं। इसलिए उनसे उलझने से, बदला लेने की भावना रखने से कोई भी लाभ नहीं होगा। उचित यही है कि हम उनसे दूरी बना लें, उन पर विश्वास ना करें। लेकिन इससे भी समस्या हल नहीं होती। हम उनसे दूरी बना लें, लेकिन वे हमारा पीछा नहीं छोड़ते।
जितनी भी उनकी सामर्थ्य है हर तरह का प्रहार करते ही रहते हैं। इन लोगों की उम्र भी बहुत होती है। बड़े बड़े असुर मर गए लेकिन सुधरे नहीं। इसे जिंदगी ने यही सबक सिखाया कि हमें ईश्वर विश्वास और धैर्य के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें। इतनी मुसीबतों को सहन कर हमारे आगे बढ़ना ही उनकी सबसे बड़ी हार है। उनके फेंके गए हर पत्थर से दीवार बनाकर ऊपर चढ़ जाएं। हमें बदला लेने की जरूरत नहीं है। ईश्वर है न्याय के लिए। शेष अगले वीडियो में। प्रणाम।